हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। फरवरी को मिथिला विकास बोर्ड की मांग कर रहे MSU के क्रांतिकारी साथी पर अलोकतांत्रिक, बर्बरतापूर्ण, निर्दयी तरीके से हुई लाठीचार्ज विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित अनिश्चितकालीन अनशन के समर्थन में शुक्रवार को MSU के द्वारा प्रतिकार मार्च का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व बिहार प्रदेश सचिव प्रसून चौधरी ने किया। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, बोलिए तो। तुम लोग नहीं बोलिए। एक आदमी वार्ता कर रहा है। हमार मांग स्पष्ट है श्रीमान कि जाबत पॉजिटिव प्रशासन के तरफ से रिस्पांस नहीं भेटते, वो रिस्पांस हम यह चाह रहा छे कि हमरा पर कयल गेल फर्जी मुकदमा वापस लेल जाए, ताबत कोनो वार्ता संभव नहीं छे। हम सब एना ही बैसल रहबे। अगर कोनो साथी हमारे ठाम गत भ गेला, ओकर जगह दोसर आदमी लेते। आंदोलन लगातार चलत रहता। आंदोलन भी जो वार्ता हुआ था तो क्लियर होते कि हम लोग का अरेस्ट करना चाहता है, दिखा के यह प्रतिकार मार्च पोलो मैदान स्थित धरना स्थल से आरंभ होकर हजमा चौक, नाका नंबर 6, कर्पूरी चौक होते हुए DMCH कर्पूरी के रास्ते कलेक्ट्रेट के समक्ष मौन प्रदर्शन करते हुए पुनः धरना स्थल पहुंचे। तो वही अनशन तोड़ने को लेकर सदर CO, BDO एवं SDPO पहुंचे, लेकिन MSU कार्यकर्ताओं ने वार्ता नहीं हो पाई और MSU कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। सिटी पैनल से जुड़ा जाए, इन सारी विभिन्न मांगों को लेकर जो हम लोग संवैधानिक रूप से और शांति रूप से जो आंदोलन कर रहे थे NH57 पे, उस पे जो पुलिस के द्वारा बर्बरता रूप से हम लोगों पे लाठी चार्ज किया गया और हमारे 11 सेनानियों पे मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 7 सेनानियों को जेल भेज दिया गया है और उसके खिलाफ आज 4 दिन से हमारे क्रांतिकारी साथी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं आई है हम लोगों के लिए, हम लोगों के पक्ष में। इसी के खिलाफ आज हम लोग मुंह पे अपना काला पट्टी बांध के प्रतिकार मार्च के रूप में इस अंग्रेज रूपी और फिर हिटलर रूपी जो प्रशासन है उसका हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। और जब तक हमारे सारे क्रांतिकारी साथियों पे जो भी मुकदमा लगाया गया है। 21 फरवरी को मैट्रिक का परीक्षा देने आया कसराही सुपौल घनश्यामपुर से आया अमोद कामती का पुत्र विकास कुमार कामती वापस घर नहीं लौटा। बताया जाता है कि वह 21 फरवरी को मैट्रिक का परीक्षा देने घर से निकला, जहां वो दरभंगा शहर के मदारपुर स्थित नरेश साहू के मकान में किराया लेकर रह रहा था। मैट्रिक का एग्जाम देने आया था दरभंगा। मेरा बच्चा एग्जाम दिया, सेकेंड सिटिंग में उसको लास्ट परीक्षा था। परीक्षा दे के फिर डेरा पर गया। डेरा पर रात भर रहा। फिर सवेरे 6 साढ़े 6 बजे रूम पर से किधरों निकला। वो बच्चा फिर लौट कर डेरा पर नहीं गया। इसीलिए हम लोग परेशान हैं, इसीलिए हम लोग थाना पर आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 27 फरवरी को विकास कामती KS कॉलेज से मैट्रिक का परीक्षा देकर डेरा पर लौटा, लेकिन वह 28 फरवरी की सुबह से ही लापता है। न वह घर पहुंचा और न ही किराए के मकान में है। इसको लेकर विकास कुमार कामती की मां लहरेसराय थाना में आवेदन दी है। मेरा बेटा कल आने वाला था घर, कल 6 बजे से गायब हो गया। शुक्रवार को CM साइंस कॉलेज में साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन
महाविद्यालय के ही सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर लाल मोहन झा, डॉक्टर रघुनाथ प्रसाद सिन्हा एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद के द्वारा दीप जलाकर किया गया। 1928 and he received Nobel Award in Physics in 1930 and he was the first Asian to receive this Nobel Prize. Well, when we talk about the science is what? It is definitely a knowledge and Vigyan that is expanded knowledge. But science, what we feel, that is a truthful and factual knowledge of nature through observation and experiments. So that is completely factual and is close to truth. As Isaac वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में बीज व्याख्यान वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या झा प्रस्तुत किए। संगोष्ठी के दौरान सद्भावित विषय पर छात्र छात्राओं से प्राप्त आलेखों में 3 सदस्यीय चयन समिति द्वारा चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आलेखों के लिए प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। सीवी रमन के जन्म डिस्कवरी के अवसर पर और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला और आजकल इसकी संदर्भ ये है इसका कि आज के युग है वो साइंटिफिक युग है। ये सेमिनार जो किया जाता है राज्य स्तर पर, देश स्तर पर किया जाता है और लोगों को, छात्रों को साइंस से जोड़ने के लिए साइंस का जो बेहतर इफेक्ट है उसका हम इस्तेमाल करें। हर इन्वेंशन का, हर डिस्कवरी का 2 पार्ट होता है। वो एक रेजर एज के जैसा है, आप उसका खराब इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्थानीय MLS महाविद्यालय में छात्र संघ के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की रुचि को देखते हुए महाविद्यालय के छात्र संघ के द्वारा कॉलेज में विशेष रूप से जनरल कंपटीशन का बैच शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, रेलवे, SSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करवाई जाएगी। इससे पहले इस कॉलेज में UGC के द्वारा कोचिंग क्लासेस फॉर एंट्री इनटू सर्विसेज पिछले लगभग 6 साल तक चला, 2010 से 2016 तक, और इत्तेफाक से मैं ही कोऑर्डिनेटर था उसका। तो मुझे इल्म है, ज्ञान है कि बैंकिंग सर्विसेज या रेलवेज या SSC या दूसरे कंपटीशंस की तैयारियां कैसे कराई, 3 चीज़ों का ज़्यादा उसमें महत्व होता है। और मैंने ये महसूस किया कि फ्री कोचिंग वो भी था, बिल्कुल फ्री था, और बहुत तरह का हम लोगों ने फैसिलिटीज़ दिया, चुन करके एक से बढ़। वहीं महाविद्यालय में शुक्रवार को स्पेशल क्लास की प्रारंभ हुआ। यह बैच सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चली। महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मिश्रा एवं परिषद सदस्य चैतन्य झा ने संयुक्त रूप से कहा कि छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में हो रही समस्याओं को ध्यान रखते हुए छात्र संघ ने यह कदम उठाया, जो कि अन्य छात्र संघों को भी करना चाहिए। यही से डेवलप होती है और ये कैपेसिटी आप में है, आप इसको प्रूव करके पहुँचेंगे। इसीलिए 1 महीने का फॉर्म दे रहे हैं, सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर हम लोग भी क्लास करेंगे। मैं भी क्लास लूँगा, वीक में 1 क्लास मैं भी लूँगा। इंडियन टीचर को बुलाना चाहते हैं, लिस्ट बनाइए, सर से अप्रूव कराइए, शौकत सर से, फिर मेरे पास लाइए और अपने कॉलेज के जितने टीचर दे सकते हैं क्लास वाले उनको अप्रोच कीजिए और मुझसे कहिए कि सर वीक में आप 1 क्लास 2 क्लास जो भी लेना चाहते हैं कब लेंगे, ये समय है, आप मुझसे टाइम ले लीजिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे टीचर। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने कहा कि छात्र संघ के द्वारा उठाया गया यह कदम अत्यंत सराहनीय एवं छात्र हित में है एवं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस योजना के तहत लाभ मिलने की बात कही। शिक्षादान किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया और तब वो इमारत खड़ी हुई। तो जितने बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सबके इतिहास में आप जाइए, ऐसी ही बात सर।
है ना। एक स्पिरिट भीतर से जो स्पिरिट है, शिक्षा हो, शिक्षा बढ़े और आप समाज में केवल डिग्री ही नहीं हासिल कीजिए, डिग्री का कुछ वैल्यू है ये करने और इसी का ये आप लोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आप सक्सेस। सदर प्रखंड के छोटाई पट्टी पंचायत में श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन शुक्रवार को कथावाचक आचार्य संत श्री जानकी शरण बाल व्यास जी ने भगवान श्री राम व श्री कृष्ण के राकाटर लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। जितने भी शास्त्र का वर्णन है ये मद् भागवत कथा में झांकी के साथ यहाँ दिखाया जाता है, जो बहुत ही मनभावक है और समाज के प्रति हिंदुत्व को एक करने के लिए और हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो गाथा सुनाया जाता था वो हम लोग आंखों देखा यहाँ झांकी के साथ देख रहे हैं। और ये कथा बहुत ही रोचक है और आनंद भी आता है। लगभग संध्याकालीन यहाँ 3 बजे से लगभग 10 बजे रात्रि तक ये प्रवचन एवं कथा का झांकी के साथ चलाया जाता है और सुबह रुद्राभिषेक यज्ञ से शुभारंभ किया जाता है, जो इसका समय 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का रखा गया। कथा विस्तार करते हुए बाल व्यास जी ने कहा कि भागवत कथा समाज में एक दूसरे के बीच वैचारिक दूरी को मिटाता है। संस्कार एवं संस्कृति का सर्वोत्तम संगम भागवत कथा के माध्यम से होता है। परमात्मा का अवतार केवल भक्तों के प्रेम के कारण होता है। वही कथा के आरंभ में पंडित रितेश कुमार झा ने वैदिक मंगलचारण किया तथा बालिकाओं ने गुरु वंदना प्रस्तुत किए। कथा देर रात तक चली। वहीं दूर से आए हुए हजारों भक्तों ने इस संगीतमय कथा का आनंद उठाया। वहीं कथा के दौरान अलग अलग कई झांकियां बाल कलाकारों के द्वारा निकाला गया। जो इस वर्ष 2019 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया और हो सकता है आगे कई सालों तक चलता रहेगा। वाचक कौन है, कथा वाचक कौन है? श्री जानकी शरण जी व्यास जी। क्या उद्देश्य है इस कथा? इस कथा में जन जन में यह जानकारी देते हैं कि मनुष्य को किस प्रवृत्ति की होनी चाहिए, मनुष्य को कैसा विचारधारा होना चाहिए, मनुष्य किस तरह से चले इस धरती पर और समाज में सबों को कल्याण करने के लिए ही यह कथा वाचन होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत फुलहर स्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से लेकर मां जानकी के मायके तक रामायण सर्किट से जोड़ने की योजना बनाई थी। इसमें रामायण सर्किट से जोड़कर यहां के मां जानकी से जुड़ी हर स्थल को विकसित करने की बात भी कही थी, लेकिन आज 1 वर्ष से ऊपर हो चुके पीएम का वादा आज विफल साबित हो रहा। स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई। पोखरी पर आकर के पैर हाथ धो करके यहाँ से भगवान भी जा करके वहाँ पैर हाथ धो करके कुछ फूल सब ले करके तब पूजा के दरबार में आती। माता सीता यहाँ हर रोज पूजा करती थी। ये है साइड में जानकी जी। हाँ, यहाँ माता जानकी का भी प्रतिमा स्थापित है और ये मतलब यहाँ बोला जाता है कि राम जी और सीता जी का मिलन हुआ है। मिलन यही हुआ था और यहाँ बाग प्रभु हरखे बंद सब। इस संबंध में फुलहर स्थान मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई 2018 को जनकपुर धाम में 1 दिवसीय यात्रा के दौरान इस फुलहर स्थान को रामायण सर्किट से जोड़ने की बात कही थी, लेकिन 6 महीने से ऊपर हो गए, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोग और मंदिर के पुजारी में काफी आक्रोश है। प्रधानमंत्री का किया गया वादा आज हवाई साबित हो रही है। इसका क्या है? यहाँ का विशेषता यही है कि जानकी जी और राम दोनों बाग तराक पोखरी पर पैर मुँह हाथ धो करके स्नान पूजा पाठ करके यहाँ गिरजा माई को दर्शन करती थी। रोज कष्टहरनी में पैर धोती थी। साइड में पीछे कष्टहरनी पोखर है, उसमें पैर धो करके मंदिर में आ करके अपना पूजा पाठ करके मन चाहे वरदान पाती थी। सीता मैया यहाँ रोज आती थी? रोज आती थी सीता मैया। और सुना जाता है कि सीता मैया और राम जी का मिलन भी यही? जी, सीता जी का और राम जी का मिलन यहीं पर है। अच्छा, यहाँ कैसे, उसके बारे में क्या जानते हैं? रोज आते थे वो और रोज वो भी आती थे, दोनों आदमी। अच्छा, आप यहाँ के पुजारी हैं? जी, यहाँ का पुजारी है। आपका नाम? राम सेवक गिरी।
मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड अंतर्गत सनौर गांव का रहने वाला शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग पंकज कुमार ने भारत के जवानों को उत्साह बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। पंकज दिव्यांग होने की वजह से हाथों से नहीं लिख पाता, लेकिन अपने पैरों का सहारा लेकर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का एक कल्पना करके बहुत ही अच्छा चित्र बनाकर लोगों के बीच दर्शाया। आपकी पेंटिंग में भी वो चीज़ है, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? गौरतलब है कि दिव्यांग पंकज के प्रतिभा को देखकर स्थानीय विधायक समीर महासेठ ने पंकज को सरकारी कोष का सहारा देने का आश्वासन दिया। कर रहे हैं कि हम दिव्यांग हैं, इसके बावजूद में हमारे मन में जो छिपा हुआ है एक आर्टिस्ट की परिकल्पना, वो मधुबनी पेंटिंग के रूप में वो प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पे हम ऐसे लोग पूरी तरह बिहार सरकार से भी सब। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के जीवछ चौक के समीप तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात वाहन की ठोकर से एक 25 वर्षीय युवक की घटना पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने मधुबनी रहिका मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा। झंझारपुर गंगापुर के रहने वाले हैं, यहाँ के उनके रिलेशन से पता चला है, रिलेशन से वापस घर जा रहे थे, मधुबनी में रहते थे और उसे घर झंझारपुर है। इसी जाते क्रम में यहाँ स्थानीय लोग से पता चला है कि स्कूल बस के से इनको लगी है और इससे रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक की पहचान करने में जुट गई। वहीं पुलिस की जांच के बाद मृतक की पहचान झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव का निवासी के रूप में हुई है। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो वीसी प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने आज कहा कि कर्मियों को लगातार सेवानिवृत्त होने से कर्मियों की खासी कमी हो रही है और इसका कार्य संपादन पर भी सीधा असर पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति में तो एक वैधानिक व्यवस्था है जिसे सभी कामगारों को एक न एक दिन स्वीकार करना पड़ता है। वहीं सेवानिवृत्त दिनचर्या लिपि कलिकांत लाल के लिए आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए प्रो वीसी ने उक्त बातें कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लिपि कलिकांत जी अपने कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पित है और इसका अनुसरण अन्य कर्मियों को भी करना चाहिए। क्योटी प्रखंड मुख्यालय स्थित मडेगा भवन में छतवन पंचायत उप मुखिया का चुनाव हुआ है। जिला से प्रेक्षक के रूप में DCLR पुष्पेश कुमार उपस्थित थे। उप मुखिया पद के लिए मोहम्मद मुर्तुजा एवं राम उद्गार महतो के नाम निर्देशन दाखिल किया। दोनों अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र BDO महेश चंद के द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रखंड मुख्यालय में BLBC की बैठक गुरुवार को BDO अशोक कुमार जिज्ञासु की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कृषि ऋण, पशुपालन ऋण सहित आधे दर्जन विभिन्न लाभकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कुशेश्वर स्थान भाजपा मंडल के सभी 14 शक्ति केंद्रों पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शन के माध्यम से संवाद कार्यक्रम सुना गया। मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा मशान खो शक्ति केंद्र के भौदल महादलित टोले में कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम ध्यान पूर्वक सुना गया। कुशेश्वर स्थान बाजार श्री राम जानकी मंदिर प्रांगण में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी कुशेश्वर स्थान पूर्वी मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष राम शरण यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मेरा बूथ सबसे मजबूत का संबोधन प्रधानमंत्री का नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने सुनी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर भूगोल के प्रथम सेमेस्टर का प्रैक्टिकल परीक्षा 2 मार्च व 6 मार्च को आयोजित होगी। विभागाध्यक्ष ने बताया कि विश्वविद्यालय के PG भूगोल विभाग में 2 मार्च को परीक्षा होगी। इसके अलावा RK कॉलेज मधुबनी में 6 मार्च को परीक्षा ली जाएगी। CM साइंस कॉलेज में पहली बार 7 अप्रैल को आयोजित हो रहे दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। समारोह को आयोजन के लिए
गठित 14 कमेटियों के संयोजक सदस्यों के साथ तैयारी में जुट गए हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद के नेतृत्व में गठित समिति में सभी विभागों के अध्यक्ष भी शामिल हैं। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।